हैप्पी प्रिंस। लाइन वाइज लाइन में आपको ये पूरा समझा दूँगी। ओके, तो फटाफट से पढ़ा देती हूँ मैं। सबसे पहले ना मैं आपको उसकी समय पढ़ाऊँगी, क्योंकि इससे क्या होता है जब हमने उसकी पढ़ी थी ना एडवेंचर्स ऑफ फ्रोडो की, बहुत ना ईजी हो जाता है करना। सो वन डे स्वेलो बर्ड वॉज फ्लाइंग थ्रू द सिटी ऑन इट्स वे टू इजिप्ट टू मीट इट्स फ्रेंड। तो एक स्वेलो बर्ड थी जो इजिप्ट जा रही थी टू मीट इट्स फ्रेंड। ऑन द वे इट टुक शेल्टर फॉर द नाइट एट द फीट ऑफ द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। और जब वो जा रही थी तो उसे, जैसे नहीं होता हम ऐसे होटल में रुक जाते हैं, ठीक है, जैसे 16-17 घंटे का हमारा सफ़र होता है तो बीच में हम होटल पे रुक गए, ठीक है, फिर जा रहे हैं, तो उसने क्या किया, ऐसे उसने शेल्टर ले ली। तो द बर्ड रियलाइज दैट द स्टैचू वॉज वीपिंग एंड अपॉन इंक्वायरिंग रियलाइज द plight of the prince. The helpless prince requested the bird to help it by becoming its messenger. तो जो हैप्पी प्रिंस है वो रिक्वेस्ट करता है स्वेलो बर्ड को that to act as a message. So तो ये पूरा ऐसे ही दैट हाउ उसने मैसेंजर बन के हेल्प की। अब हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। हाई अबव द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। ही वॉज गिल्डेड all over with thin leaves of fine gold for eyes. He had 2 bright sapphires and a large red ruby glowed on his sword hilt. तो गिल्डेड मतलब होता है किसी चीज़ की कोटिंग होना है, किसी चीज़ से कवर्ड होना। फॉर एग्जांपल रिंग किससे कवर्ड है, गोल्ड से कवर्ड है, ठीक है, और हिल्ट होता है एक टाइप का नाइफ। तो इस पर कहते हैं दैट हाई अबव द सिटी एक टॉल स्टैचू था हैप्पी प्रिंस का, जो कि किससे कवर था, तो फाइन लीफ से कवर था, और उसके आइज में ऐसे सेफायर्स थे। सेफायर बेसिकली एक जूस होता है, एंड एक लार्ज रेड रूबी थी उसके नाइफ पे। तो क्या लिखा है that the statue of the happy prince stood on a high platform overlooking the city. ऐसा नहीं होता, जब भी को किसी भी स्टैचू होते हैं ना तो ऐसे नहीं नॉर्मल खड़ा कर देंगे, एक ऐसा पिलर सा बनता है उसके ऊपर खड़े होते हैं हम। ओवरलुकिंग द सिटी, द प्रिंस वॉज कॉल्ड हैप्पी प्रिंस क्योंकि जब वो अलाइव था तो उससे को यही नहीं पता था कि हाँ भाई दुखी होने का मतलब क्या होता है। ही वॉज दैट हैप्पी, ठीक है। और जब उसकी डेथ हो गई तो एक बिग स्टैचू सेंटर ऑफ द सिटी में फॉर द रिमेम्बरेंस, फॉर द याद के लिए बनाया गया। और ये जो स्टैचू था हैप्पी प्रिंस का, ये छोटी थिन लेयर्स ऑफ गोल्ड से क्या था, कवर था। एंड इंस्टेड ऑफ आईबॉल्स इधर क्या थी, 2 ब्राइट शाइन करने वाले सेफायर के स्टोन थे। एंड इन द हैंडल ऑफ ए स्वॉर्ड एक ब्राइट रूबी था, स्टोन था जो प्लेस हुआ था। सो अब हम आगे पढ़ते हैं। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी इन लिटिल स्वेलो। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 weeks बिफोर, बट ही हैड स्टेड बिहाइंड एंड देन डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट। तो वो जो हमने उसमें समरी में पढ़ा दैट एक नाइट जो लिटिल स्वेलो थी वो इजिप्ट जा रही थी, उसके जो फ्रेंड्स थे वो 6 हफ्ते पहले ही जा चुके थे, लेकिन वो अब जा रही थी। तो स्वेलो बेसिकली एक बर्ड होती है। सो स्वेलो इज़ ए टाइनी बर्ड, ऑल्दो इट इज़ नॉट ए ह्यूमन बीइंग, स्टिल द राइटर इज रेफरिंग टू एज ही एंड हिज। ही सेज दैट जितने भी फ्रेंड्स हैं स्वेलो के वो इजिप्ट जा चुके थे 6 हफ्ते पहले। तो जो बर्ड थी वो उनके साथ नहीं गई थी, बट लेटर इट थॉट ऑफ गोइंग टू इजिप्ट टू हिज फ्रेंड्स, सो इट वॉज ऑन हिज वे टू इजिप्ट। वो उस सिटी से कहाँ पर जा रही थी, इजिप्ट में जा रही थी। जैसे होता है नहीं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्कूल जा रही हूँ अपने, ठीक है, अपने दोस्तों से मिलने जो पहले जा चुके हैं, तो बीच में फॉर एग्जांपल पड़ा विश्वास नगर, तो विश्वास नगर में मैंने शेल्टर ले ली क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है। एक बहुत एग्जांपल है कॉमन सा। All day long he flew, and at night time he arrived at the city. Where shall I put up? He said, I hope the town has made preparations. Put up means where to live for the night. Put up मतलब होता है, ये मीनिंग है, आपकी बुक में लिखा होगा दैट नाइट में कहाँ रहना। सो ये बर्ड जो फ्लाई कर रही थी ऑन इज वे टू इजिप्ट, तो एट नाइट वो सिटी पे पहुंची, द सिटी ऑफ द हैप्पी प्रिंस, एंड ही वॉज looking for the shelter. So it wanted to stay somewhere for the night. It thinks upon where to stay at night. तो bird कहती है that hopefully city ने कुछ arrangement बनाई है. Obviously the bird does not mean what it is saying. We can say that probably the bird is being humorous.
Then he saw the statue on the tall column. So I will put up there, he cried. It is a fine position with plenty of fresh air. So he alighted just between the feet of the happy prince. Cried मतलब रोना नहीं होता है, इसका मतलब चिल्लाना होता है. तो जब टाइनी बर्ड ने हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को देखा तो उसे समझ में आ गया था दैट उसे रात को कहाँ पर रुकना है, उस स्टैचू पे ही रुकना है जहाँ अच्छी सी हवा भी है. सो वो कहती है दैट ये इट इज़ ए गुड प्लेस टू स्टे फॉर द नाइट, जहाँ शेल्टर भी है एंड लॉट ऑफ फ्रेश एयर. तो वो उधर जो है रुक गई और जो उसके स्टैचू के लेग थे उधर जो है वो बैठ गए. I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked around and he prepared to go to sleep. But just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. What a curious thing, he cried. There is not a single cloud in the sky, and the stars are quite clear and bright, and yet it is raining. Then another drop fell. तो देखो बेसिकली इधर क्या हुआ ना, जब जो बर्ड थी वो हैप्पी प्रिंस के जो है फीट के बीच में से बैठी, ठीक है. तो जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था उसका जो फीट थे वो किससे सराउंडेड थे, गोल्ड थे. तो उसे लगता है दैट ये एक ऐसा बेडरूम है जो किससे बना हुआ है, गोल्ड से बना हुआ है. क्यों? क्योंकि जो उसका स्टैचू था उसके जो फीट थे वो कैसे थे, गोल्ड के, ठीक है. सो एज इट वॉज अबाउट टू स्लीप, जब उसने अपना हेड अंडर द विंग किया है, हम देखोगे बर्ड कैसे सोती है, नहीं देखना तो वो अपने सीने से विंग के नीचे करके सोती है, ठीक है. तो एक लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर इसके ऊपर जो है गिरी एंड बर्ड सरप्राइज थी क्योंकि जो स्काई था इट वॉज ऑल क्लियर एंड ब्राइट. इट वॉज नॉट रेनिंग, इट वॉज नॉट द रेनी सीजन, बट स्टिल जो है उसके ऊपर ड्रॉप गिरी. एंड जो स्वेलो थी इट कुड नॉट बिलीव बिकॉज द स्काई वॉज नॉट क्लाउडी एंड द स्टार्स वर शाइनिंग. और फिर दूसरी ड्रॉप गिरी. तो एक्चुअल में क्या था, द प्रिंस वॉज क्राइंग, ठीक है. What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? He said. I must look for a good chimney pot and he determined to fly away. तो वो सोचती है दैट मैं इस शेल्टर के लिए इसलिए रुकी हूँ ताकि मुझे इधर शेल्टर मिले, एयर मिले और प्रोटेक्शन मिले. लेकिन जब ये स्टैचू मुझे रेन से ही बचा नहीं सका तो इसका क्या यूज़ है. तो आई मस्ट लुक फॉर ए गुड चिमनी पॉट, और वो तैयार हो गई दूसरी प्लेस पे जाने के लिए. So the swallow thought that the statue was useless because it was not able to protect it from the rain. So he thought that he should not sleep under the statue. The swallow thought that it was better if it took a shelter in a chimney of a house and thought to move away from there because the statue was not able to protect him from the rain. But before he had opened his wings, a third drop fell and he looked up and saw, what did he see? सो बेसिकली जैसे ही वो अपने विंग्स को खोलती तो एक तीसरी ड्रॉप गिरी एंड ही लुक्ड अप. स्वेलो ने देखा एंड सो व्हाट डिड ही सी दैट द प्रिंस वाज क्राइंग. सो बिफोर द बर्ड फ्लेw away, the third drop of water fell on him and it looked away. So the eyes of the happy prince were filled with tears and the tears were running down his golden cheeks. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. Pity मतलब होता है upset. Who are you? He said. I am the happy prince. As soon as the bird looked up, he saw that the eyes of the happy prince statue were filled with tears. These drops of water were the tear drop falling off the statue's golden cheeks. And when Swallow looked at happy prince's face, it was looking beautiful in the moonlight. The little bird's heart was filled with pity for the weeping statue. It asked the statue that who it was. The statue replied that it was the happy prince. Why are you weeping then? Asked the swallow. You have quite drenched him, मतलब soaked with water. अपसेट कर दिया. तो बेसिकली जब वो ऊपर मुड़ के देखती है देन व्हाट डिड द swallow saw that the prince was crying. The swallow thought that the statue of the happy prince was crying. The bird asked the statue that why it was crying. It added that it soaked with tears, मतलब filled with pity. So बेसिकली यही हुआ था दैट जो टीयर्स उसके गोल्डन चीक से बह रहे थे. और जब स्वेलो ने हैप्पी प्रिंस के फेस को देखा सो इट वॉज लुकिंग सो ब्यूटीफुल इन द मूनलाइट दैट जो लिटिल बर्ड का वो था मन था वो एकदम अपसेटनेस से बढ़ गया कि भाई ये तो मतलब इतना सुंदर है, ये रो क्यों रहा है. तो उसने स्टैचू से पूछा दैट हु इट वॉज. तो स्टैचू ने क्या कहा दैट इट वॉज द हैप्पी प्रिंस. व्हाई आर यू वीपिंग देन? आज द स्वेलो यू हैव क्वाइट ड्रेंस्ड मी.
सो वो कहते हैं दैट व्हेन आई वाज अलाइव एंड हैड ए ह्यूमन हार्ट आंसर द स्टैचू आई डिड नॉट नो व्हाट tears were. I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter. My courtiers called me the happy prince, and happy indeed I was. So I lived and so I died, and now that I am dead, they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city. And though my heart is made up of lead, yet I cannot choose but weep. So basically वो अब कहते हैं दैट जब मैं ज़िंदा था तो मेरा भी ह्यूमन हार्ट था एंड मुझे पता ही नहीं था रोना क्या होता है. मैं इतना हैप्पी था जब मेरे किंगडम में इट वॉज नॉट अलाउड टू क्राइड, सॉरो वॉज नॉट अलाउड. और जो कोर्टियर्स थे उनके वो हैप्पी प्रिंस कहते थे. और अब जब मैं मर गया हूँ उन्होंने मुझे ऐसे खड़ा कर दिया और अब मैं उधर देख सकता हूँ मेरे जाने के बाद क्या हाल हो गया है मेरे किंगडम का. ठीक है. सो द हैप्पी प्रिंस started to narrate the story to the swallow. The happy prince said that when he was alive and when he had a human heart, means the heart which beats is alive, at that time he was not aware what tears were and what sorrow was, as he lived in the palace where there was happiness all around. All the people who used to work in his court used to call him happy prince because he used to be happy all the time and had not seen sorrow at all. And he said that he lived happily and died in happiness only. When he had a human heart, he never cried. He was not aware what tears were because he had seen happiness only and faced by sorrow. Basically कितना लंबा खींच दिया इन्होंने एक ही बात को. Now when he was dead, they had put him so high in the form of statue on a pedestal that he could see the whole city and the ugliness of the city. They could see that there were so many people who were living in nicely. मतलब basically कंजूसी होते हैं आप कह सकते हो इस प्लेस पे गरीबी, लैक ऑफ फूड, जिनके पास खाने की कमी है, भूखमरी है, पैसे नहीं है, होमलेसनेस मतलब एक रहने के लिए आप कह सकते हो अप्रोप्रिएट जगह नहीं है. Now when the statue's heart was made of lead, a metal, although it did not have any feelings, then also when it saw all the sadness, it became sad and wept. ठीक है. अब मैं आपको बता देती हूँ हम कहाँ तक आ चुके हैं. ये हमने पूरा पढ़ लिया है. We have to read from there what. इधर देख सकते हो इधर से. ठीक है. ओके. What is he not solid gold, said the swallow to himself. He was too polite to make any personal remarks. So जब जो हैप्पी प्रिंस था was telling his sad story, तो swallow क्या सोच रहा था? He was something else. He was thinking about something else in the mind. The bird wondered that the statue the prince it was not made of solid gold. It was surprised. It thought that from outside the statue जो है wood से cover है. But as it said that उसका जो head है वो lead से बना है not gold. So it realized it was hollow and was not made of solid gold. It saw that the statue was very sad and crying. So he did not make any personal remarks. क्यों उससे personal life में क्यों नहीं जाए? क्योंकि the statue was crying. He did not comment anything about the statue because it was giving the value to statue's feeling. अब ये कहता है just a minute. Far away continued the statue in a low musical voice. अब वो और स्टोरी बताता है. Far away in a little street there is a poor house. One of the windows is open and through it I can see a woman seated at the table. Her face is thin and worn and she has coarse red hands all pricked by the needle for she is a seamstress. तो coarse मतलब होता है rough and seamstress होता है जो स्विंग करके सिलाई करके अपना गुजारा करती है. तो जो स्टैचू है अपने स्टोरी को कंटिन्यू करता है वो कहता है दैट अभी आगे चल के एक स्ट्रीट पे एक गली में एक हाउस है पुअर वीमेन का और जो विंडो है उस हाउस की वो क्या है खुली हुई है एंड उस विंडो से वो देख सकता है ए वीमेन जो कि नियर द टेबल बैठी है. उसका जो फेस है इट वॉज थिन एंड शी वॉज टायर्ड. उसके जो हैंड्स है वो रफ़ हो चुके हैं सुई कर करके रेड हो चुके हैं सिलाई कर करके. ठीक है. द वीमेन वॉज ए सीमस्ट्रेस. तो अभी आगे कह रहा है दैट शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन ए सैटिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल बेसिकली डांस होता है. इन ए बेड इन द कॉर्नर ऑफ द राउंड रूम her little boy is lying ill. He has a fever and is asking his mother to give him oranges. His mother has nothing to give him but river water, so he's crying, swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt? My feet are fastened to the pedestal and
आई कैन नॉट मूव। तो जो वीमेन थी वो एक गाउन पे एम्ब्रॉयडर कर रही थी किसकी, फ्लावर्स की, ठीक है, ऑफ द क्वींस मेड हु वुड वॉक अलॉन्ग विद द क्वीन ड्यूरिंग द कोर्ट बॉल। जो क्वीन की मेड है उसके लिए, जो कि क्वीन के साथ जब ऐसे बॉल का डांस होगा, ठीक है, उसमें वॉक करेगी। एंड स्टैचू कहते हैं दैट द लेडी जो एम्ब्रॉयड कर रही है गाउन को, उसका एक छोटू सा बेटा है जो कि क्या है, बीमार है, एंड वो खाना मांग रहा है वीमेन से, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। He was suffering from with a fever and was asking his mom to give him oranges, ऑरेंज मांग रहा है, बट हिज मदर वॉज वेरी पुअर, दैट उनके पास मनी नहीं है, वो सिर्फ उन्हें रिवर वाटर दे सकती है। दैट इज़ वाई जो लिटिल बॉय वो रो रहा है। सो दी हैप्पी प्रिंस स्टैचू रिक्वेस्ट करती है स्वेलो को दैट वो जो उसका रूबी स्टोन है वो उसके स्वर्ग से निकाल के, ठीक है, लेडी को दे दे, और उसके जो फीट है वो फास्टन टू द प्लेटफॉर्म बिकॉज विच इट कुड नॉट मूव, ठीक है। नाउ आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सेट द स्वेलो, माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, सून दे विल गो टू द स्लीप। तो स्वेलो कहते हैं दैट उसे इजिप्ट जाने, उसके जो फ्रेंड्स उधर वेट कर रहे हैं। स्वेलो ये भी कहते हैं दैट उसके जो फ्रेंड्स हैं वो इजिप्ट में और वो फ्लाई कर रहे हैं नियर द नाइल रिवर एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर जो उधर ही ग्रो हुए हैं। सून दे वुड गो टू स्लीप एंड सो इट वॉन्टेड टू रीच इजिप्ट एट द अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी उसे पहुँचना है, आज उसके फ्रेंड्स जो है वेट कर रहे हैं। The prince asked the swallow to stay with him for one night and be his messenger. The boy is so thirsty and his mother is so sad. तो स्टैचू स्वेलो को कहते हैं तुम मेरे साथ एक रात रुक जाओ एंड एक्ट करो एज ए मैसेंजर्स, और कहता है दैट बॉय जो है वो बहुत थर्स्टी है और उसकी मदर बहुत सैड है, तो प्लीज़ तुम वो रूबी स्टोन उसे दे आओ। तो I don't think I like boys, answered the swallow. I don't want to go to Egypt. तो वंस अगेन जो स्वेलो है वो उसकी रिक्वेस्ट को मना कर देता है और कहता है दैट मुझे बॉयज़ अच्छे नहीं लगते, तो मैं क्यों जाऊँ और उधर हेल्प करूँ, मुझे इजिप्ट जाना है। बट द हैप्पी प्रिंस लुक सो सैड जो दैट द लिटिल स्वेलो वाज सॉरी, इट इज़ वेरी कोल्ड हियर ही सेड, बट ही एग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर्स। थैंक यू लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस। तो जो हैप्पी प्रिंस है वो बहुत सैड था दैट जो स्वेलो एक सेकेंड, हाँ, इट इज़ वेरी कोल्ड हियर बट ही एग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर्स। थैंक लिटिल मैसेंजर स्वेलो एंड said the prince. So basically happy prince बहुत sad था that the swallow felt sorry for him and as it was very cold so it would stay with him for one night and the next morning वो जिप चला जाता। The happy prince thanked him, ठीक है। Now the swallow picked out the great ruby from the prince's sword and flew away with it in his beak over the roofs of the town. I don't think इसमें कोई भी डाउट होगा, जो स्वेलो था उसने रूबी प्रिंस की उस स्वॉर्ड से निकाली और वो बीक में ऐसे रख के उधर चला गया। He passed the cathedral tower where the white marble angels were sculptured. He passed by the palace and heard the sound of dancing. तो जैसे स्वेलो वे में था to the poor women's house, it passed the cathedral, बेसिकली चर्च है, and on the church tower white कलर के मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड, मतलब ऐसे ना उन्हें ऐसे जड़ दिया जाता है ना ऐसे, ठीक है। तो जो कैथेड्रल एक चर्च है और उस चर्च के टावर में वाइट कलर के मार्बल एजेंट्स जो है स्कल्पचर्ड हैं। देन ही रीच द पैलेस, ठीक है, पैलेस जो है वो पहुँच। He crossed the palace and he could hear the sound of the dancing from inside the palace. बॉल डांस जो उधर होने वाला था। So a beautiful girl came out on the balcony with her lover. I hope my dress will be ready in time for the state ball, she said. I have ordered flowers to be embroidered on it, but the seamstress are so lady. तो जब जो स्वेलो था ही वॉज क्रॉसिंग ओवर दी पैलेस, तो एक गर्ल बालकनी में आई अपने लवर के साथ एंड शी वॉज होपिंग दैट जो गाउन जो उसने सीमस्टर्स को दिया था फॉर एम्ब्रॉयडरिंग द फ्लावर्स वो टाइम पे रेडी हो जाएगा। शी वॉज टॉकिंग अबाउट द सेम गाउन ऑन विच जो लेडी थी वो क्या कर रही थी, एम्ब्रॉयडरी कर रही थी फ्लावर्स की। ही पास्ड ओवर द रिवर एंड सॉ द लैंटर्न
hanging on the mast of the ships. At last he came to the poor woman's house and looked in. Mast होती है sail of the ship. तो जब जो swallow था he flew over the river, तो ships जो है वो भी उसके वे पे आई थी एंड जो थी ships के ऊपर ऐसे lanterns लगी हुई थी और finally swallow उसके घर पे पहुंच गया. किसके? women की. The boy was tossing feverishly on his bed and the mother had fallen asleep. She was so tired. तो जो बॉय था he was suffering from fever and जिसके वजह से वो सो नहीं पा रहा था. तो he was turning left and right on his bed. ऐसे नहीं होता, करवट बदलते रहते हैं. And his mother was very tired due to which she slept. And he hoped and laid the great. एक सेकेंड, सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ तक हो गया, हम कहाँ पर. ये हमने पूरा पढ़ लिया है. इधर से हम कर रहे हैं इन ही होप्ड से, ठीक है. इन ही होप्ड एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल. ए मेटल थिम्बल होता है एक मेटल या प्लास्टिक कैप विद ए क्लोज एंड ये हम बाद में बताऊँगी. द स्वेलो पुट द रूबी स्टोन ऑन द टेबल नियर द थिम्बल. देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड फैनिंग द बॉयज फॉरहेड विद हिज विंग्स. हाउ कूल आई फील सेड द बॉय, आई मस्ट बी गेटिंग बेटर. ही सैंक इनटू अ डिलीशियस स्लम्बर. स्लम्बर मतलब होता है स्लीप. तो जब जो है उसने स्वेलो ने उस रूबी स्टोन को टेबल पर रख दिया तो जो स्वेलो था वो बॉय के पास गया और एंड एज हिज मदर वॉज स्लीपिंग, तो कोई उसका ध्यान रखने वाला नहीं था. तो उसने अपने विंग्स जो थे, जैसे मम्मी हाथ फेरती है ना अपने बच्चों के ऊपर, तो ऐसे उसने विंग्स फेरे अपने मतलब जो बच्चा था उसके ऊपर. एंड वो जो बॉय है वो कहता है दैट he was getting better. He said that how cool it is, how cool I feel, ठीक है. So with this we can make out that the swallow was a kind-hearted bird. How can we say that the swallow was a kind-hearted bird? ये आ जाता है, ठीक है. Then the swallow flew back. अच्छा रुको, पहले मैं दिखाई थी बॉय द लेटर. ये एक टेबल के पास ही जो सीमस्ट्रेस है वो इधर गाउन करती करती सो गई है, ठीक है. Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. ठीक है, वही बताया उसने क्या किया. It is curious, he remarked, but I feel quite warm now although it is so cold. Now the bird felt warm, मतलब गरम गरम लगा. It says that it was very strange that he was feeling little warm although it was very cold. That is because you have done a good action, said the prince. तुम्हें ऐसा लग रहा है क्योंकि तुमने हेल्प किया किसी को. And the little swallow began to think and then fell asleep. Thinking always made him sleepy. तो जब वो हैप्पी प्रिंस की बात सुन रहा था तो जो स्वेलो था ही स्टार्टेड थिंकिंग, एंड जब वो ऐसे सोचना स्टार्ट कर दे ना तो उसे नींद आ जाती है. बिकॉज वेन एवर ही थॉट ही यूज्ड टू फील स्लीपी. सो व्हेन डे ब्रोक he flew down to the river and had a bath. Tonight I go to the Egypt, said the swallow, and he was in high spirits at the prospect. मतलब कि सोच रहा था. सो नेक्स्ट मॉर्निंग जब जो स्वेलो बर्ड था वो कहाँ पर गए, रिवर पे गया और उसने एक बात की एंड थॉट दैट इस नाइट जो है वो निकल जाएगा इजिप्ट के लिए. देन ही वॉज वेरी हैप्पी. ही विजिटेड ऑल द मॉन्यूमेंट्स एंड सैट ए लॉन्ग टाइम ऑन द टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल. स्टीपल होता है हाई टावर. सो बेसिकली ये बताया गया है व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस. मून रोज मतलब क्या शो कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट नाइट हो गई हम. तो वो हैप्पी प्रिंस के पास गया है एंड ये कहते हैं हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट. मतलब वो जाता है और ये कहता है ही क्राइड आई एम जस्ट स्टार्टिंग. तो व्हेन जो है नाइट हो गई थी एंड मून आ गया था, द स्वेलो वेंट टू हैप्पी प्रिंस एंड सॉट परमिशन टू लीव फॉर इजिप्ट. वो कहता है स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस विल यू स्टे विद मी फॉर वन नाइट लॉन्गर, आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, आंसर्ड द स्वेलो. नाउ अगेन हैप्पी प्रिंस कहता है उसके साथ एक रात और रुक जाओ. लिटिल स्वेलो कहता है दैट इजिप्ट में मेरा वह लोग इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है. अब क्या होता है Now, swallow, swallow, little swallow, said the prince far away across the city. I see a young man in a garret. He is leaning over a desk covered with papers, and in the glass by his side there is a bunch of withered violets. So basically इधर जब वो एक रात और रिक्वेस्ट के लिए करता है तो जो स्वेलो है वो कहता है दैट मेरे इजिप्ट में लोग वेट कर रहे हैं. फिर वो बताता है हैप्पी प्रिंस कहता है दैट सो गैरेट होता है दैट एक स्मॉल डार्क रूम में
एट दी टॉप ऑफ दी हाउस। और विदर्ड मतलब होता है वॉर्न आउट, वॉयलेट हमें पता है एक फ्लावर होता है काइंड के। तो नाउ हियर जो है हैप्पी प्रिंस स्वेलो को उसके दूसरे वर्क के बारे में बता रहे हैं। वो कहता है तुम मेरे साथ एक रात नहीं रुक सकते क्या? ही सेज दैट दूर एक अक्रॉस द सिटी मैं देख सकता हूँ एक स्मॉल डार्क रूम में एट द टॉप ऑफ द हाउस एक यंग मैन जो है वो बैठा हुआ है। ही वॉज सिटिंग ऑन अ डेस्क जहाँ जो पेपर्स है वो ऐसे फैले हुए हैं। एंड ही वॉज ट्राइंग टू वर्क हार्ड। ही हैड ए ग्लास लाइंग नियर हिम इन विच विदर्ड फ्लावर्स वर लाइंग, मतलब वॉयलेट फ्लावर्स वर लाइंग। ठीक है, जस्ट अ मिनट। The father, the happy prince, gave a description of that boy. He said that his hair were brown and crisp, which meant that he had not taken bath for a long time. His lips were red like a pomegranate, and he had big, dreamy eyes. That means that that boy was very ambitious and hardworking. तो वो कहता है that इज़ ट्राइंग टू कम्प्लीट द प्ले डायरेक्टर ऑफ थिएटर, लेकिन बहुत ठंड है जिसकी वजह से और वो लिख नहीं पा रहे, और जो उसके पास फायर भी नहीं है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। एंड ही वॉज वेरी हंग्री जिसकी वजह से उसे भूख लग रही है। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश ए प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर। देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट एंड हंगर हैज़ मेड ए फेंट। तो वो कहता है दैट जो मैंने आपको समझा दिया एक्सप्लेनेशन में, वही कह रहा है that he was feeling very weak. I will wait with you one night longer, said the swallow, who really had a good heart. He asked if he should take another ruby to the young playwright. तो जो swallow है वो understands. Do as I command you, वैसा करो जैसा मैं तुम्हें कह रहा हूँ. So the swallow plucked out the prince's eyes and flew away to the young man's garret. It was easy. So the swallow plucked out the prince's eyes. ये मैंने पढ़ा दिया. It was easy enough to get in, as there was a hole in the roof. Through this he darted and came into the room. The young man had his head buried in his hand, so he did not hear the flutter of the bird's wings. And when he looked up, he found it the most beautiful sapphire lying on the withered violet. So बेसिकली जो स्वेलो था ही वॉज क्राइंग, क्योंकि वो कहते तुम ऐसा मत करो, बट जो प्रिंस है वो कहता है दैट ही वॉज नॉट सेल्फिश, ही सेड दैट जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो. सो फाइनली स्वेलो जो है वो सेफायर रहता है, उस रेयर सेफायर को लेता है और प्रिंस की आइज से निकाल देता है और यंग मैन के गैरेट के लिए बेसिकली फायर प्लेस पे के लिए निकल जाता है. एंड जो है उसकी जो रूफ थी उधर एक होल था, जो स्वेलो था उस होल से उसके रूम में एंटर कर जाता है. एंड द बॉय वाज सिटिंग विद हिज हेड ऑन इट्स हैंड, बेसिकली हेड डाउन करके वो जो था वो लेटा हुआ था. एंड दैट इज़ वाई उसने जो बर्ड की विंग थी उसकी फ्लटर मतलब आवाज़ नहीं सुनी. एंड जब उसने ऊपर देखा तो ही सॉ द सेफायर स्टोन विच वॉज लाइंग ऑन द ड्राइड फ्लावर्स. ठीक है, आई एम beginning to be appreciated, he cried. This is from some great admirer. Now I can finish my play. And he looked quite happy. तो जब जो बॉय था उसने उस सेफायर को देखा तो उसे लगा दैट सम एडमायरर, सम पर्सन जो लगता है जिसे लगता है दैट ही इज़ ए ग्रेट प्ले राइट, उसने उसके लिए गिफ्ट भेजा है. सो ही थॉट दैट ही कुड नाउ फिनिश हिज प्ले एंड ही वॉज वेरी हैप्पी. The next day the little swallow flew down to the harbour. He sat on the mast of a large vessel and watched the sailors working. I am going to Egypt, cried the swallow, but nobody minded. And when the moon rose, he flew back to the happy prince. वही वाला next morning जब swallow bird था, flew down to the harbour मतलब seaport पर, and sat on the mast of the ship. He spoke loudly that वो इजिप्ट जा रहा है. And when it was night, he flew back to the happy prince. I have come to bid you goodbye, he cried. Swallow दोबारा बताते हैं that the happy prince that it had come to say goodbye, he was going to Egypt. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, will you not stay with me one night longer? And once again वो request करता है. तो it is winter, answered the swallow, and the snow will soon be here. In Egypt the sun is warm on the green palm trees, and the crocodiles lie in the mud and look lazily about them. तो स्वेलो हैप्पी प्रिंस को कहते हैं दैट अब बहुत सर्दी आ चुकी है एंड कुछ ही दिनों में से बर्फ़ भी आ जाएगी और इजिप्ट का जो वेदर है वो थोड़ा गर्म है और इवन जो क्रोकोडाइल्स है दे लाई ऑन द मड लेजली. सो वो कहता है टू लेट हिम गो टू द इजिप्ट.
In the square below, said the happy prince, there stands a little match girl. She has let her matches fall in the gutter, and they all are spoiled. Her father will beat her if she does not bring some money, and she is crying. She has no shoes or stockings, and her little head is bare. Pluck out my other eye and give it to her, and her father will not beat her. तो ये 3 काम होते हैं स्टोरी में. सबसे पहले था उस जो बॉय था जिसके फीवर हो था उसको रूबी दे, मतलब उसकी मम्मी को रूबी दे के आना. सेकंड मैंने आप बता दिया जिसमें प्ले राइट वाला. एंड ये था जिसमें एक लड़की थी, एक मैच गर्ल थी माचिस बेचने वाली, जिसकी जितने भी मैच स्टिक थी वो गटर में नाले में गिर चुकी थी और ख़राब हो चुकी थी. सो वो उन्हें बेच नहीं सकती थी. अगर उसने पैसा नहीं कमाया तो जो उसके पापा थे, उसके पापा थे, गुस्से में उसे बीटेंगे और इसके वजह से जो वो गर्ल है वो रो रही है. तो हैप्पी प्रिंस कहता है दैट शी वॉज नॉट वियरिंग शूज या स्टॉकिंग्स एंड शी हैज़ नॉट कवर हर हेड. तो तुम जो है मेरी एक आँख तोड़कर उसे जो है दे दो, सो दैट उसके फादर उसे नहीं क्या करेंगे, मारेंगे. आई विल स्टे विद यू 1 night longer, said the swallow, but I cannot pluck out your eye. You would be quite blind then. तो स्वेलो कहते हैं मैं तुम्हारे साथ एक रात रुक जाऊँगा, लेकिन मैं तुम्हारी दूसरी आँख जो है जो सेफायर की बनी है वो नहीं तोड़ूंगा, वरना तुम क्या हो जाओगे, ब्लाइंड हो जाओगे. देख रहे हो उसके पास 3 चीज़ें थी. एक तो उसकी आँख, 2 उसकी आँख थी सेफायर की, और एक उसकी रूबी थी. ठीक है, 10 मिनट. मैं आप बताती हूँ कहाँ तक पढ़ लिया है हमने. ओके हमें ना इधर से करना है. स्वेलो लिटिल स्वेलो से. स्वेलो लिटिल स्वेलो, सेट दी प्रिंस, डू एज आई कमांड. वही कहते हैं दैट वही करो जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ. सो उसने प्रिंस की जो थी दूसरी आँख जो है निकाली एंड डार्टेड डाउन विद इट. और क्या करा, फ्लाई वेरी लो. He swooped past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. Or a lovely bit of glass, cried the little girl, and she ran home laughing. तो फाइनली स्वेलो जो था उसका दूसरा सेफायर निकालता है और लिटिल गर्ल के आसपास चल जाता है. और ऐसे जैसे वो ना ऐसे बहुत लो, मतलब ऐसे धीरे स्पीड में जो है फ्लाई कर रहा था, और उसके पाम में वो जो ज्वेल था वो उसने गिर दिया, और वो लड़की जो थी वो बहुत हैप्पी हो रही है. Then the swallow came back to the prince. You are blind now, he said, so I will stay with you always. When swallow returned to the happy prince, वो कहता है that now वो क्या हो चुका है, blind हो चुका है, तो वो उसके साथ हर टाइम रहेगा. No little swallow, said the poor prince, you must go away to the Egypt. But prince कहता है that तुम इजिप्ट चले जाओ. No, I will stay with you always, said the swallow, and he slept at the prince's feet. समझ में आ गया. All the next day he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in strange lands. The swallow used to steal along with happy prince all the time and used to tell him the stories of the different places कि उसने visit की है. Dear little swallow, said the prince, you tell me of marvelous thing, but more marvelous than anything is the suffering of men and women. There is no mystery so great as misery. Fly over this my city, little swallow, and tell me what you see there. तो basically अब जो हैप्पी प्रिंस है वो स्वेलो को कहता है टू टेल हिम वंडरफुल थिंग्स, बट कहता है दैट नथिंग वॉज मोर वंडरफुल देन द सफरिंग ऑफ पीपल. नो मिस्ट्री वॉज बिगर देन सैडनेस, एंड यू वॉन्ट टू नो हु ऑल वर सैड इन हिज किंगडम. उसके किंगडम में कौन कौन सैड है. सो वो कहता है स्वेलो को दैट टू गो एंड लेट हिम नो दैट कौन जो है सैड है. ठीक है. सो द स्वेलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी एंड सॉ द रिच making merry in their beautiful houses while the beggars were sitting at the gates. He flew into dark lanes and saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black streets. So the swallow flew and took a round over the city and saw that the rich people were living happily in their beautiful houses and they were parting while the अच्छा ये बेसिकली एक्सप्लेनेशन है दैट. तो देयरफॉर जो स्वेलो है वो क्या हो जाते हैं, ग्रेट सिटी पे जो है उड़ जाते हैं एंड वो देखते हैं दैट जो रिच है वो पार्टीज़ कर रहे हैं अपने ब्यूटीफुल हाउसेस में, वेयरएज जो गरीब है वो इतने भूख से तड़प रहे हैं.
और वो जो गेट्स है उसके बाहर बैठे हैं। देन वो डार्क लेन्स पे जाते हैं। डार्क लेन्स होती है जो ऐसे अंधेरी वो होती है, स्ट्रीट्स होती है जहाँ कोई लाइट नहीं है। एंड द पुअर पीपल लिव देयर ही सॉ दैट जो चिल्ड्रन थे वो हंग्री थे ड्यू टू उनके जो फेसेस थे वो वाइट टर्न हो गए थे, रफ हो चुके थे। अंडर द आर्कवे ऑफ ए ब्रिज 2 लिटिल बॉयज वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स टू सो दैट दे कैन कीप देमसेल्व्स वार्म। ठीक है, सो फर्दर ये पूरा एक्सप्लेनेशन है वही वाला, दैट हाउ जो रिच थे दे वर बिजी इन पार्टीज, वेयर एज जो हम वो थे क्या कहते हैं बेगर्स जो थे, दे वर सिटिंग आउटसाइड द गेम्स एंड गेट्स एंड दे वर स्टार्विंग बिकॉज उन्हें क्या लग रही थी, भूख लग रही थी। एंड वो क्या कर रखा था, ऐसे उन्होंने ना एक दूसरे गले लगा रखा था सो दैट दे कैन फील वार्म। एंड भूख के वजह से उनके जो चेहरे थे वो भी क्या हो चुके हैं, वाइट हो चुके हैं, रफ हो चुके हैं। फर्दर द swallows saw 2 little boys under the archway of the bridge. They were lying much close to, ये मैंने आपको बता ही दिया। How hungry we are, they said. You must not lie here, shouted the watchman, and they wandered out into the rain. 2 children were starving and wondering that how hungry they were. Just then a watchman, okay, so basically explanation दे रखी है that 2 children जो भूख से क्या हो रहे थे, बिलख रहे थे और सोच रहे थे दैट हम कितने भूखे हैं। तभी एक वॉचमैन आता है, उन्हें डांटता है, कहता है दैट इधर से चले जाओ। एंड जो पुअर चिल्ड्रन थे वो रेन में ऐसे घूमते रहते हैं एज दे वर होमलेस, उनको कोई घर नहीं था। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस, तो उसने क्या क्या देखा है। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस, यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ एंड गिव इट टू द पुअर। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। तो हैप्पी प्रिंस स्वेलो को कहता है उसकी जो पूरी बॉडी है वो गोल्ड से बनी हुई है और वो उसके टाइनी पीसेज जो है गोल्ड के वो उन पुअर पीपल को दे दे। जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन्हें मनी चाहिए एंड व्हेन दे वुड गेट गोल्ड दे वुड फील हैप्पी। Leaf after leaf of the fine gold the swallow picked off till the happy prince looked quite dull and grey। समझ में आ गया और निकालता चला गया। लीफ आफ्टर लेड ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रू रोजियम एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट। वी हैव ब्रेड नाउ दे क्राइड। तो एज जो स्टैचू था हैप्पी प्रिंस का, इट स्टार्टेड लुकिंग डल एंड ग्रे। तो जो चिल्ड्रन थे, बट जो चिल्ड्रन थे वो क्या हो रहे थे, खुश हो रहे थे बिकॉज थ्रू इट दे वर गेटिंग फूड टू इट। देन दी स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रोस्ट। ठीक है, फाइनली ये बर्फ़ होने लग गई एंड जब ना ऐसे बहुत सारी स्नो हो गई तो सब कुछ क्या हो गया, जम गया। हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, फ्रोज तक करवा दिया था। नाउ द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, एवरीथिंग वेंट अबाउट इन फर्स एंड द लिटिल बॉयज वोर स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइस। सो जितने भी क्लोथ्स थे वो फर के बने होते हैं सर्दी में, या ऑलमोस्ट। तो जो लोग थे उधर के जो बच्चे थे वो फर के क्लोथ्स पहन रखे थे और छोटे छोटे बच्चों ने रेड कलर की कैप पहन रखी है एंड दे वर रोमिंग हियर एंड देयर एंड दे वर स्केटिंग ऑन द आइस। ठीक है, जो ऐसे ठंडी जगह के एरिया होता है ना, उधर स्केटिंग कर रहे थे। The poor little swallow grew colder and colder, but he would not eat the prince. He loved him too well. Swallow bird was feeling very cold, but he kept on sitting near the happy prince statue. He did not want to leave him because he loved the happy prince. He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking and he tried to keep himself warm by flapping his wings। तो जो पुअर लिटिल स्वेलो थी उसे बहुत ठंड लग रही थी क्योंकि स्नो का टाइम आ गया था, बट वो प्रिंस को छोड़ के नहीं जा रही थी क्योंकि उसे वह प्रिंस को बहुत प्यार करती थी। और स्वेलो बर्ड थी, उसे इतनी ठंड लग रही थी लेकिन फिर भी वो हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के पास ही बैठी रहती थी। ही डिड नॉट वॉन्ट टू लीव हिम क्योंकि उसे वो पसंद थी। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड। अब देखो बर्ड को मरना नहीं था, सो उसने क्या किया, बेकरी में गई और जहाँ बेकर जो है ब्रेड को बनाता है उधर जो थे उसने जो ब्रेड के क्रम्स होते हैं वो ले लिए बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू डाउन। बट एट लास्ट ही न्यू दैट अब वो मरने वाला है, सो ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर्स वंस मोर। ठीक है, तो अब वो मरने वाला है। ही हैड ओनली स्ट्रेंथ, उसके पास इतनी पावर नहीं है, उसके पास सिर्फ इतनी पावर है कि वो प्रिंस के शोल्डर पे चला जाए। और वो बोलता है गुड बाय डियर प्रिंस। ही मर्मर्ड, विल यू लेट मी किस योर हैंड नाउ व्हेन द स्वेलो इज अबाउट टू डाई। ही सेज टू द प्रिंस,
दैट क्या मैं तुम्हारे हाथ को किसका सकता हूँ। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट, लिटिल स्वैलो सेड दी प्रिंस। तो हैप्पी प्रिंस को लगा दैट स्वैलो जो है इजिप्ट जा रहे हैं, लेकिन उसका क्या हो रहा था, मरने का टाइम आ रहा था। सो ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी दैट फैनी द बर्ड वॉज गोइंग टू इजिप्ट। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर बट you must kiss me on the lips for I love you। हैप्पी प्रिंस सेड टू द swallow दैट वो जो है इधर बहुत लॉन्ग टाइम तक रहा है एंड अब उसे इजिप्ट जाना चाहिए एंड इट वांटेड अ बर्ड टू किस ऑन हिज लिप्स इंस्टेड ऑफ द हैंड्स बिकॉज जो स्टैचू था वो भी बर्ड को अच्छा लगता था। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग सेड द swallow, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ। ठीक है, डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ द स्लीप इज ही नॉट, एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट। तो जो swallow बर्ड था वो हैप्पी प्रिंस को कहते दैट मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ बल्कि मैं मरने वाला हूँ, हाउस ऑफ डेथ जा रहा हूँ। वो कहते दैट जो डेथ इट वॉज ए ब्रदर ऑफ स्लीप, ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन हिज लिप्स और उसके फीट पे मर गया। एट दैट मोमेंट ए क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन। द फैक्ट इज दैट leaden heart had snapped right into two. It certainly was a dreadful hard frost। तो जैसी जो बर्ड था, जो swallow था हमारा, स्टैचू में से एक साउंड आई एंड द साउंड वॉज ऑफ ब्रेकिंग ऑफ समथिंग। तो वो क्या था, जो उसका लेडन हार्ट था वो क्या हो गया था, दो पीस में डिवाइड हो गया था, मतलब बेसिकली टूट गया था। द हार्ट ब्रोक बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ हिज बिलोव्ड बर्ड बट इट इज सेड दैट इट वॉज सो कोल्ड, इसलिए वो टूट गया। Early the next morning, the mayor was walking in the square below in company with the town councillors, and as they passed the column, he looked up at the statue. Dear me, how shabby, मतलब untidy the happy prince looks, he said। तो जो नेक्स्ट मॉर्निंग जो मेयर था सिटी का, जब वो अपने काउंसिलर के साथ उस एरिया का राउंड ले रहा था तो उसने देखा हैप्पी प्रिंस को दैट कितने अनटाइडी से हो गए हैं। तो वो कहते हैं हाउ शैबी इंडीड, क्राइड द टाउन काउंसिलर्स हु ऑलवेज अग्रीड विद द मेयर एंड देन वेंट अप टू लुक एट इट। ठीक है, काउंसिलर्स उनके साथ एग्री कर गए। द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, हिज आइज आर गोन एंड हिज गोल्डन नो लॉन्गर सेड द मेयर। ठीक है, रूबी चली गई है एंड जो टाउन काउंसिलर्स थे वो एग्री करते थे। एंड हियर इज एक्चुअली ए डेड बर्ड एट हिज फीट, कंटिन्यूड द मेयर। वी मस्ट हियर इशू ए प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई दियर एंड द टाउन क्लर्क मेड ए नोट ऑफ दिस सजेशन। तो जो मेयर था उसने नोटिस किया दैट प्रिंस के स्टैचू के नीचे जो लिटिल swallow था वो मरा हुआ था, तो वो क्या कहेगा, डेड बर्ड ही कहेगा। देन ही टोल्ड द टाउन काउंसिलर्स कि हम एक ऑर्डर पास करेंगे जिसमें जो बर्ड्स हैं वो इधर मरने के लिए अलाउ नहीं होंगी at the feet of the statue, and the town clerk made a note of the suggestion given by him. So they pulled down the statue of the happy prince as he no longer beautiful and is no longer useful। उन्होंने जो है वो जो स्टैचू था उसे उधर से हटा दिया क्योंकि वो ना यूज़फुल था ना ब्यूटीफुल था, सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी। तो देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन फर्नेस। फर्नेस एक प्लेस होती है जहाँ पर जितने भी मेटल होते हैं उन्हें मेल्ट किया जाता है। तो अब वो क्योंकि यूज़फुल नहीं था ना ब्यूटीफुल था तो उन्होंने फर्नेस में उसे मेल्ट कर दिया। व्हाट इज स्ट्रेंज थिंग्स एट द ओवरसीयर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री। ओवरसीयर सुपरवाइजर को कहते हैं और फाउंड्री में एक ऐसे वर्कशॉप को कहते हैं जहाँ मेटल बनता है। ठीक है, तो जो सुपरवाइजर था उन्होंने एक अजीब सी थिंग देखी, दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, वी मस्ट थ्रो इट अवे। तो जो हार्ट था हैप्पी प्रिंस स्टैचू का, जस्ट बिकॉज इट वॉज मेड अप ऑफ लेड, तो वो इधर फर्नेस में क्या नहीं होगा, मेल्ट नहीं होगा। सो दे थ्रू एज इट इज़ इन द डस्ट हीप। So they threw it on a dust heap where the dead swallow was also lying, जहाँ वो भी मरी हुई थी। अब हम आ जाते हैं लास्ट पैसेज में। Coincidentally they threw the heart of the happy prince where the dead swallow was also lying। Bring me the, अबे इधर से स्टार्ट करते हैं। ब्रिंग मी द मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन दिस सिटी। गॉड जो है ये अब ये हेवन की बात हो रही है, गॉड जो है अपने एंजल से कहता है मुझे सबसे ज़्यादा प्रीशियस थिंग्स लाओ, दो चीज़ें जो सिटी में थी। एंड एंजल जो है लेडन हार्ट लाता है और डाइड बर्ड लाता है। देन द गॉड आस्क्ड वन ऑफ हिज एंजल्स टू ब्रिंग हिम द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स ऑफ दिस सिटी। तो वो ये आ गया, यू हैव राइटली चूजन सेड द गॉड, फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज this little bird shall sing forevermore and my city of gold the happy prince shall praise me। तो गॉड एंजल को कहते हो तुम एकदम सही थिंग लाई हो, मतलब कि जो सिटी में प्रीशियस थिंग है वो यही है। इट हैड चूजन द राइट थिंग्स। ही सेड दैट बर्ड जो है वो उसकी गार्डन ऑफ पैराडाइज में हमेशा क्या करेगी, उगाएगी, और जो हैप्पी प्रिंस था वो जो है सिटी ऑफ गोल्ड में रहेगा और एडमायर करेगा मुझे। हमारा चैप्टर इधर ही ख़त्म होता है।
अब मैं ना आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाऊँगी, ठीक है।